नमस्कार मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचर भर्ती गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना ना जाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपको देते हैं ऑथेंटिक न्यूज़। जो भी समस्या आती है समाधान भी करते हैं और डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाती हैं। चलिए इस पर बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो थंबनेल देखकर आप आए हैं उसको समझ लीजिए कि जैसा कि आपको पता है कि कल आपका केवीएस का एडवर्टीजमेंट पेश कर दिया गया है। एडवर्टीजमेंट में आपको वैकेंसी भी क्लियर कर दी गई है, टीजीटी की, पीजीटी की, है ना, यानी सारी लाइब्रेरियन की, म्यूजिशियन की, पीआरटी की सारी वैकेंसी आपकी क्लियर कर दी गई हैं। इसके बाद आपको 48 घंटे के भीतर भीतर नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर कट ऑफ पता चल जाती तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर पाते, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर तो मैंने आपको दे दिए हैं। टीचर भर्ती गुरुकुल के ऐप में आप जाएंगे, वहां पे फ्री में आपको मैंने सीटेट के सारे पेपर और प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, उसको आपको करना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले से ही। तो अब आपके मन में आएगा सर हमें कितनी तैयारी करनी है, कैसे कैसे कट ऑफ निकालनी है, और कैसे ये 85-15 का रेशियो क्या है। और जो उड़ती खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन में शायद चेंज हो रहा है, वो 70-30 का रेशियो होगा। तो 70-30 का हो, 60-40 का हो, 90-10 का हो, 85-15 का हो, या कोई भी आपका रेशियो आपका दिया जाएगा। तो ये है क्या, इसको पूरी तरीके से मैं समझाता हूँ, ये सब पर काम करेगा। ठीक है ना, चाहे 85-15 की जगह ये 70-30 हो जाएगा तो भी वही फॉर्मूला वही है, चीजें वही हैं, सब कुछ वही है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ 2018 में कितनी गई थी। जो 2019 में पेपर हुए थे, हालांकि 22 दिसंबर को हुआ, 23 दिसंबर को हुआ, ठीक है ना। तो 2018 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, टीजीटी की कट ऑफ कितनी है, पीआरटी की कट ऑफ कितनी है, उन सब पर आपकी चर्चा की जाएगी। तो चलिए इसका गणित समझना शुरू करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपकी कट ऑफ। पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ और इसके बाद गणित को पूरा समझाऊंगा। तो अगर आप वो कट ऑफ देखें जिसमें रिटन एग्जाम का कट ऑफ देखें, जिसमें बुलाया गया है बच्चों को, जिसमें बच्चों को बुलाया गया था, यानी 2018 के पेपर में जनरल में, पीआरटी में जिसके 95 नंबर थे, 150 में 150 नंबर का पेपर होगा। 150 में 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, है ना, और इस प्रकार से। और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे, तो 70 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट के आएंगे। देखिए सबके सारे सब्जेक्ट का पेपर वो आपको देना होगा, जिसमें 20 नंबर की आपकी मैथ होगी, 20 नंबर की आपकी ईवीएस होगी, 20 नंबर की आपकी साइंस होगी, और 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। तो 150 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि केवीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसके लिए पीआरटी की जो कट ऑफ है वो 95-94 ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, और टीजीटी की आप यहाँ पर ये कट ऑफ अच्छे से देख सकते हैं। सारी बातें क्लियर हैं। तो ये मैंने बताया ना, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। अगर आपने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सीटेट आप क्वालिफाई नहीं है, तो आप फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो याद रखिएगा सीटेट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये था आपका कट ऑफ जो 2018 का था। अच्छा, वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ वेरी करता है, वैकेंसी ज़्यादा कट ऑफ कम, या पेपर आसान कट ऑफ ज़्यादा, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और पेपर आसान तो नहीं आता, वैसे आप जानते हैं ये बहुत आसान नहीं आता। आसान कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई नहीं रहता है। कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप छोड़ देंगे तो टीजीटी पीजीटी को छोड़कर पीआरटी का एग्जाम आपका नॉर्मल रहता है ना। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी है ना जो 2018 में जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए इस बार भी बहुत अच्छा होगा। जितने मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, जितने मैं आपकी क्लासेस दूंगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। हम आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार भी होंगे, और नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता, ये पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है टीजीटी पीजीटी सब कुछ। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 85-15 या 70-30 वाला रेशियो क्या है। तो 85-15 या 70-30 वाला रेशियो क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। फिर आपको मैं जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो उसका क्या है वो भी लिस्ट में दिखाऊंगा, समझिएगा। जैसे मान के चलिए 150 अंक का पेपर है ना। 150 अंक का पेपर है। इसमें आपका रिटन एग्जाम है, इसमें आपका क्या है, रिटन एग्जाम है 150 अंक का, प्लस इंटरव्यू है, प्लस आपका इंटरव्यू है। ठीक है, आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों है। तो रेशियो मान लेते हैं अभी जो चल रहा है वो कितना है, 85 और 15 का रेशियो मान लेते हैं। ये चल रहा है 85 और कितना चल रहा है, 15 का रेशियो चल रहा है। अब यही 70-30 का हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम चीजें लगेंगी, ठीक है ना। चाहे 70-30 का हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मान के चलिए 150 अंक का पेपर है और आपके अंक आए हैं 120। आपने 120 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको इसका 85% नहीं निकालना है, आपको ऐसे करना है 120 गुणे 85
बटे 150। याद रखना है आपको, क्या करना है, 120 गुणे 85 बटा 150 करना है, तब आपके जो अंक निकलेंगे वो आपके 85% होंगे। याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया भाई, ये 0 से 0 काट दिया, फिर इसके बाद 5 3 15, फिर है ना, और 17 पंचे 85, और 3 चौको 12, और 17 चौको 68, यानी 68 जो नंबर आ गए। यानी कि आपके अगर 120 नंबर हैं तो अगर आप रिटर्न में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 68 नंबर मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आई। उसी हिसाब से मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। तो 150 नंबर का रिटर्न होगा और 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। मान के चलेंगे कि आपके 40 नंबर आ गए इंटरव्यू में, मान के चलो कि आपके कितने नंबर आ गए, 40 अंक आ गए इंटरव्यू में। तो कैसे निकालेंगे, तो सोचिएगा, 40 गुणे, है ना, 40 गुणे 15 बटा 60 ऐसे निकालेंगे, 40 गुणे 15 बटा 60 निकालेंगे। समझ गया है। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, और 4 दाम 40, यानी कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। अब देखिएगा, 68 और 10 कितना हो गया, 78 हो गया। यानी कि जो फाइनल आपके नंबर आए हैं, जो फाइनल आपके नंबर आए हैं इंटरव्यू और रिटर्न मिलाकर, जो फाइनल नंबर आए हैं वो 78 नंबर आ गए। बताओ, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आप निकालेंगे क्या, कि 85 को ऊपर रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे। अगर ये 70 हो जाता है और आपके 120 नंबर आते हैं, जितने नंबर आते हैं 120 गुणे 70 बटा 150 कर लेना है। उसी प्रकार से 40 गुणा, है ना, 30 बटा 60 कर लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। ये आपका गणित हो गया, जो 85 15 70 30 या किसी का भी 65 35 किसी का भी हो, तो ये आप गणित हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी थी। आपने यहां पर देखा, जो प्राइमरी की कट ऑफ थी, वो पहली कट ऑफ जो आई थी वो 95 94 98 79 ऐसे आई थी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो फाइनल कट ऑफ निकली थी पीआरटी की या टीजीटी की, जो फाइनल कट ऑफ थी वो 68.60 कितनी थी, 68.60। ओबीसी की थी 63.47, इसकी थी 61.83, इसकी थी 54.33। याद रखना है आपको, ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। ये की थी, क्या थी मेरे भाई, ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। कितनी थी आपकी, तो आप कहेंगे 68.60। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब देखते हैं यहाँ पर जो सिलेक्ट कैंडिडेट है, हमने इसकी लिस्ट निकाली है आपकी। आप यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट देखेंगे तो मान के चलिए हमने देखा श्रेया श्री की, तो श्रेया श्री की हमने देखी, तो देखते हैं और जूम कर लेते हैं, और श्रेया श्री की हम लोग देखते हैं क्या नंबर। तो देखना है यहाँ पर, जरा देखना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है हम लोगों को। अब जरा सा यहाँ पर ये देखना है हम लोगों को, ये देखिएगा यहाँ पर। तो जैसे मान के चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो जैसे मान के चलना है आपको कि जो श्रेया जी हैं या शशि श्रेया जो भी हैं, इनके रिटर्न में 122 नंबर थे। इनके रिटर्न में कितने नंबर थे, तो इनके रिटर्न में आपके 122 नंबर थे। सुन रहे हो, कितने नंबर थे इनके रिटर्न में, 122 नंबर थे, 122 नंबर थे। तो क्या किया गया था, क्या किया गया है, 122, है ना, क्या किया गया, ये तो बहुत मोटा चल रहा है भाई। हाँ चलेगा, चलो ठीक है, 122 गुणे 85 बटा, है ना, 150 ये किया गया। और जब ये किया गया तब इनके नंबर कितने आ गए, 69.13। इनके नंबर कितने आ गए, 69.13। वैसे ही इंटरव्यू में इनके कितने मार्क्स आए थे, 60 में से 58। 58 गुणे 15 बटे 60 जब हमने किया तो कितना आ गया, 14.50। कहने का ये मतलब है, ये बात आपको समझ में आई, हाँ कि ना। तो इस प्रकार से जब इसको जोड़ेंगे, यानी कि आप 69 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, टोटल नंबर आ जाएगा। और टोटल नंबर आप निकाल के आपके कट ऑफ कितना है वो सब आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझा दिया मैंने, 85 15 70 30 इन सब का जो गणित है ये आपने अच्छे से हमसे समझा। अगर कोई आपको डाउट हो देखिएगा। अब जैसे टोटल कितना निकला है समझिएगा, जैसे 69 ये है इनका, तो 69 हो गया, है ना, 69.13, और इसके बाद 14.50। जब ये जुड़ा तो कितना हो गया, 83.63। कितना आ गया, 83.63। समझे ना। तो इनके नंबर कितने थे, 83.63 थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका निकलता है, याद रखना, इस प्रकार से आपका केवीएस में कट ऑफ निकलता है। केवीएस की क्लासेस डेली बेसिस पे 4 बजे मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में शुरू कर रहा हूं। आपके सारे टीचर आपके साथ प्रतिबद्ध होंगे इस क्लास के लिए। यदि आपने इस क्लास को पूरा कर लिया तो आप मान के चलिए इसको लगा डाला तो लाइफ आपकी झिंगा लाला, आपको कोई नहीं रोक सकता। और सीटेट का जो नया बैच है वो आपका चालू हो रहा है, कब से, वो आपका कब से शुरू हो रहा है, 10 दिसंबर से। ठीक है ना। तो 10 दिसंबर से आपका सीटेट का नया बैच शुरू हो रहा है। उसके पहले आपको टीचर भर्ती गुरुकुल पर
सिर्फ लगातार 10 दिन तक क्लासेस देखनी है। 2018-2017 का जो पेपर सीडीपी का हुआ था, शिक्षा का पेपर हुआ था, उसको सर ने आपको सॉल्व कराया है और क्लासेस आपकी शुरू कर दी गई हैं। अभी 3-4 क्लासेस आपकी चली भी गई हैं, है ना, मतलब हो भी चुकी हैं। और डेली बेसिस पे 4 बजे आपको केवीएस वाले जितने बच्चे हैं वो आके यहाँ पे क्लास करेंगे। और विश्वास करेंगे, आपने सब जगह पढ़ के देखा होगा, आपने सब जगह पढ़ा भी होगा, आप सब जगह पढ़िए और हम लोगों को कुछ दिन दीजिए, शुरू के बस 10 दिन दीजिए और आपको फर्क नजर आ जाएगा। फर्क साफ है, आप यकीन रखिएगा, काम बोलता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब बस इतना ही आपको बात करनी थी। तो आज शाम को 4 बजे मिलिएगा, हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, है ना, बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे, बखिया उधेल देंगे जिसे कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, टेलीग्राम। थैंक यू।